हेलो एवरीवन, आज का लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर्स में हम लोग मैन्युअली जर्नल एंट्री से लेके बैलेंस शीट पूरा कंप्लीट करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस को, एंड साथ ही साथ टैली में भी एंट्री करेंगे टैली सॉफ्टवेयर्स में, और साथ साथ कंपेयर करेंगे कि हमने जो मैन्युअली किया है, मैन्युअली जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया है, क्या वो हमारे टैली सॉफ्टवेयर्स में हमने जो अकाउंटिंग किया है ये दोनों के रिपोर्ट मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आप ये लेक्चर्स 5 पार्ट में कंप्लीट होगा फ्रेंड। पहले लेक्चर्स में रहेगा, पहले पार्ट में जर्नल एंट्री कंप्लीट होगा। हम लोग 15 जर्नल एंट्रीज करेंगे। हालांकि जर्नल एंट्रीज हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, बट एक बार फिर से रिपीट करेंगे, रिकैप करेंगे। जर्नल एंट्री करेंगे एंड देन लेजर्स पोस्टिंग करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस बनाएंगे मैन्युअली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रायल जर्नल एंट्रीज एंड लेजर्स तो अपन देख चुके हैं, बट एक बार फिर से रिकैप करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहा हूँ फ्रेंड कि जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अकाउंटिंग में। तो एक बार फिर से उसको करेंगे, एक बार लेजर्स फिर से बनाएंगे एंड नेक्स्ट सीखेंगे ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ये मैन्युअली भी करेंगे फ्रेंड, एंड साथ ही साथ देखेंगे कि हमारे टैली सॉफ्टवेयर्स में एंट्री करने के बाद दोनों के रिपोर्ट मैच करते हैं या नहीं करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सेंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन है फ्रेंड, एंड साथ ही साथ ये 2 अकाउंट आइडेंटिफाई कर रखा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, इसको एलाबोरेट करेंगे, एनालाइज करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच का रूल्स फॉलो करके। चलिए मॉडर्न अप्रोच जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस अप्रोच से एनालाइज करके एंट्री पहले इस लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में इसी एंट्रीज को लेजर पोस्टिंग कैसे होता है वो सीखेंगे, एंड थर्ड लेक्चर्स में हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे जो कि लेजर्स के हेल्प से बनता है, एंड उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राकेश रंजन इन्वेस्ट 30,000 इन कैश। इस पे 2 अकाउंट्स दिख रहे हैं फ्रेंड, स्क्रीन पे देखिए आप, 2 अकाउंट्स दिख रहा है, राकेश रंजन एंड कैश। अब इसकी एंट्री हम लोग फटाफट कर लेते हैं फ्रेंड। राकेश रंजन क्या है फटाफट बताइए। राकेश रंजन क्या है, कैपिटल है, ठीक है। राकेश रंजन क्या है, बिजनेस का ओनर है, वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो कैपिटल अकाउंट होगा। तो यहां अपन फटाक से कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं फ्रेंड, कैपिटल अकाउंट। अब ये कौन सा बैलेंस होता है, आपको अगर याद होगा प्रीवियस लेक्चर्स तो हमने बताया था कि कैपिटल लायबिलिटीज एंड इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, एंड असेट्स एंड एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा, तो यहाँ अपन क्रेडिट बैलेंस लिख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट मॉडर्न अप्रोच में अपन चेक करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज, करेक्ट। तो यहाँ पे ओनर्स का जो कैपिटल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे अपन इंक्रीज का साइन लगाते हैं, इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज होने से अगर कैपिटल बैलेंस इंक्रीज होता है तो अपन क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट कर लेते हैं विद द अमाउंट ऑफ 30,000। एंड नेक्स्ट आते हैं कैश में। कैश क्या है हमारे बिजनेस का, असेट है फ्रेंड, हमने असेट लिख दिया। एंड देन ये कौन सा बैलेंस होता है, ये असेट एंड एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ हमने डेबिट बैलेंस लिख दिया फ्रेंड। अब ये कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और डेबिट बैलेंस वाला आइटम जब इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, तो इस तरीके से इसको हमने डेबिट कर दिया। तो इस तरीके से पहली एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश रंजन, कैश डेबिट हो गया एंड राकेश रंजन क्रेडिट हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स। नेक्स्ट एंट्री इज सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक्स वर्थ 1,000 वर परचेज्ड बाय पेइंग कैश। सॉफ्ट ड्रिंक परचेज कर रहे हैं फ्रेंड, यहां से मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं, सॉफ्ट ड्रिंक वर्थ 1,000 वर परचेज बाय पेइंग कैश। 1,000 रुपीज देके सॉफ्ट ड्रिंक परचेज कर रहे हैं। इसमें 2 अकाउंट ऑलरेडी यहाँ आइडेंटिफाई हो चुका है, कैश अकाउंट एंड परचेज अकाउंट। अब चलिए यहाँ फटाफट मॉडर्न अप्रोच लगाते हैं। कैश क्या है, अगेन असेट है, तो यहाँ फटाफट असेट लिखेंगे। कौन सा बैलेंस हो गया असेट का, डेबिट बैलेंस होता है, और ये हमारे बिजनेस से अगर हम परचेस करेंगे तो हमारे बिजनेस से कैश जाएगा, डिक्रीज हो रहा है। तो डेबिट बैलेंस वाला आइटम जब बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट। तो यहाँ घट रहा है तो इसे क्या कर लेंगे अपन, क्रेडिट कर लेंगे। कितने अमाउंट से, 1,000 से फ्रेंड। एंड परचेज अगेन एक्सपेंसेस है, डेबिट बैलेंस होगा, यहां अपन डेबिट बैलेंस लिख लेते हैं।
डेबिट बैलेंस एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, डेबिट बैलेंस वाला आइटम अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट करते हैं। तो इस तरीके से आपने एंट्री देखा, कैश असेट है, डेबिट बैलेंस है, डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट हो गया। परचेज एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो गया फ्रेंड, डेबिट हो गया। तो हमारी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। करेक्ट फ्रेंड। तो इस तरीके से दो एंट्री हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स वर्थ ₹2000 फॉर कैश। कैश में हमने सोल्ड किया सॉफ्ट ड्रिंक, इसमें दो लेजर्स हैं आपका, कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। कैश सेम रहेगा फ्रेंड आपका, असेट अकाउंट रहेगा, असेट लिख लिया हमने, ठीक है। डेबिट बैलेंस, अब सोल्ड कर रहे हैं कैश, तो कैश आ रहा है बिजनेस में, इंक्रीज हो रहा है। अगर डेबिट बैलेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा क्रेडिट। यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे अपने 2000 रुपीज डेबिट की ओर लिख देंगे फ्रेंड। एंड सेल्स जो आपका इनकम है, क्रेडिट बैलेंस होगा फ्रेंड, क्रेडिट बैलेंस लिख लीजिए फटाफट। और ये इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश डेबिट हो गया एंड सेल्स क्या हो गया आपका, क्रेडिट हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा फ्रेंड, ये 3 एंट्री कंप्लीट करके देखा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बढ़ते हैं फोर्थ एंट्री की तरफ। दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4। सोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स वर्थ 3000 वर परचेज फ्रॉम पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑन क्रेडिट। उधार में अपन परचेज कर रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक 3000 रुपीज का। अगेन पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक लिमिटेड क्या है हमारा, पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक लिमिटेड, फटाफट बताइए पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक लिमिटेड क्या है, परचेज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, परचेज कर रहे हैं फ्रेंड, फटाफट बताइए पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक क्या हो जाएगी हमारी, एक लाइबिलिटीज है, उधार में ले रहे हैं, क्या है, उधार में ले रहे हैं तो लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज का एज पर मॉडर्न अप्रोच कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ हमने क्रेडिट बैलेंस लिख दिया, ये इंक्रीज हो रहा है दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ क्रेडिट पे अपने 3000 रुपीज लिख देते हैं। परचेज अकाउंट एक्सपेंस है फ्रेंड, डेबिट बैलेंस, करेक्ट, डेबिट बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा एंट्री नंबर 4, जहां पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक लिमिटेड क्रेडिट हो रहा है एंड परचेज अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है। तो इस तरीके से हमने 4 क्वेश्चंस को यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ये 4 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट यहाँ पे कर लिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका, जिसमें गुड्स का सेल हो रहा है हाउ मच, 6000 रुपीज से। करेक्ट फ्रेंड, 6000 से गुड्स सेल हो रहा है, क्रेडिट में, उधार में सेल हो रहा है। और किसको सेल हो रहा है ये, होटल स्टॉप ओवर को, होटल स्टॉप ओवर। करेक्ट, सेल्स हो रहा है 6000 का, क्रेडिट में होटल स्टॉप ओवर को। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, होटल स्टॉप ओवर। यहाँ पे होटल स्टॉप ओवर क्या है हमारा, डेटर्स है, असेट है, जो कि क्या है, असेट है, डेटर है, असेट है। कौन सा बैलेंस होगा ये, डेबिट बैलेंस होगा फ्रेंड यहाँ पे, ठीक है, डेबिट बैलेंस होगा। और ये इंक्रीज हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, अपने इंक्रीज कर देंगे। और यहाँ 6000 रुपीज हमने डेबिट कर दिया। सेल्स क्या है आपके बिजनेस का, इनकम है, सेल्स इनकम है, क्रेडिट बैलेंस होता है फ्रेंड, यहाँ क्रेडिट बैलेंस लिख दिया, इंक्रीज हो रहा है दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे 6000 क्रेडिट हो गया, होटल स्टॉप ओवर डेबिट हो गया 6000 से। करेक्ट फ्रेंड। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। मैं इसको यहां तक इरेज कर देता हूं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। करेंट अकाउंट इन ICICI बैंक वॉज ओपन बाय डिपॉजिटिंग ₹10,000 कैश। कैश से क्या कर रहे हैं हम लोग, करेंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, कैश जमा कर रहे हैं ICICI बैंक अकाउंट में, जो हमारे बिजनेस का एक करेंट बैंक अकाउंट है, और उससे अकाउंट ओपन कर रहे हैं 10,000 रुपीज से। इसमें अगेन 2 अकाउंट आपका ICICI बैंक एंड कैश है। ICICI बैंक क्या है आपके बिजनेस का, असेट है। कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। एंड ये इंक्रीज हो रहा है फ्रेंड, इन डेबिट करेंगे, डेबिट बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, डेबिट कर देंगे यहाँ पे। और कैश भी अगेन असेट है, डेबिट बैलेंस है, और ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको क्रेडिट कर देंगे। करेक्ट फ्रेंड।
आईसीआईसीआई बैंक असेट है, डेबिट बैलेंस है, इंक्रीज हो रहा है डेबिट, एंड कैश असेट है, डेबिट बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। करेक्ट। तो यहाँ 10,000 रुपए से क्या हो गया, बैंक डेबिट हो गया और कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। रिसीव्ड चेक ऑफ ₹4,000 फ्रॉम होटल स्टॉप ओवर। होटल स्टॉप ओवर से हमें 4,000 रुपीज का चेक रिसीव हो रहा है। अब हम लोग इसकी एंट्री करेंगे। होटल स्टॉप ओवर क्या है, हमारे बिजनेस का असेट है, बिकॉज ये हमारा कस्टमर है, डेटर है, असेट लिख दिया हमने। कौन सा बैलेंस होता है, ये डेबिट बैलेंस होता है। होटल स्टाफ ओवर को जो हमने 6,000 का गुड सोल्ड किया था फ्रेंड, अगर उसने 4,000 दे दिया तो उतने से होटल स्टाफ ओवर जो एक असेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, उतना पैसा दे दिया उसने। अब हमें केवल उससे 2,000 इन फ्यूचर में और चाहिए, तो यहाँ डेबिट बैलेंस है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ इसको क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। तो यहाँ क्रेडिट साइड में 4,000 लिखेंगे। आईसीआईसीआई बैंक अगेन असेट है हमारा, डेबिट बैलेंस होता है फ्रेंड, डेबिट बैलेंस लिख लीजिए, इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 में देखा, होटल स्टाफ ओवर क्रेडिट हो रहा है एंड आईसीआईसीआई बैंक डेबिट हो रहा है। फ्रेंड चूंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, थोड़ा सा बच्चे का आवाज वगैरह इग्नोर करेंगे और यहाँ पे फोकस्ड करेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहां पे इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट, रिसीव्ड कमीशन ऑफ 5,000 इन कैश। कमीशन हमें रिसीव हो रहा है, हाउ मच, 5,000 रुपीज। कमीशन रिसीड क्या है, फटाफट बताइए फ्रेंड। कमीशन रिसीड हमारे बिजनेस का क्या है, ये इनकम है फ्रेंड, यहां इनकम लिखो आप। कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। ये इंक्रीज हो रहा है तो इसे क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे। हाउ मच, 5,000 रुपीज। 5,000 रुपीज से कमीशन रिसीट क्रेडिट हो जाएगा। कभी भी आपको फ्रेंड जर्नल एंट्रीज में हड़बड़ी नहीं करना है। जितना टाइम अपने आप को आप दोगे उतना आपका अकाउंटिंग स्ट्रांग होगा। तो आप सफिशिएंट टाइम दीजिए, कोई हड़बड़ी मत करिए। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट डेबिट रेट कर देता, बट मैं चाहता हूं कि जर्नल एंट्रीज बिल्कुल आपका क्रिस्टल क्लियर रहे, इसलिए मैं अगेन एनालाइज करके आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। एंड स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये जो नोट्स रहेगा ये डाउनलोडेबल रहेगा, आप मोबाइल ऐप एप्लीकेशंस के थ्रू हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, कैश। कैश क्या है फ्रेंड, कैश अगेन असेट है एंड डेबिट बैलेंस होता है। कमीशन रिसीव हो रहा है तो ये क्या होगा, ये इंक्रीज हो रहा है तो इसको अपन क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो कैश हमारा डेबिट हो गया फ्रेंड एंड कमीशन रिसीट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹5,000 बाई कैश। कैश से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हम क्या है, हमारा एक्सपेंस है बिजनेस का। एक्सपेंस और असेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए हमने यहाँ डेबिट बैलेंस लिखा। ये इंक्रीज हो रहा है इस वजह से यहाँ हमने इसको डेबिट कर दिया। एंड कैश अगेन असेट है, डेबिट बैलेंस एंड ये डिक्रीज हो रहा है इस वजह से ये क्रेडिट हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500। तो इस तरीके से हमने बड़ी स्मूथली क्वेश्चन नंबर 1 to 9 कर लिए। टोटल क्वेश्चन नंबर 15 है। इस लेक्चर्स में हम लोग 15 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, आप इस क्वेश्चंस को 15 क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, इस 15 क्वेश्चंस के हेल्प से हम लोग जर्नल लेजर्स में पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्काउंट अलाउड बाय पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक लिमिटेड बाई 500। अब डिस्काउंट जो रिसीड हो रहा है हमको, हमारे लिए क्या है, डिस्काउंट जो रिसीड हो रहा है इनकम है।
पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक हमें अलाउ कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, मतलब हमको मिल रहा है, तो हमारे लिए रिसीड हुआ, इनकम हुआ। क्रेडिट बैलेंस होता है, यहाँ अपन क्रेडिट बैलेंस लिख देंगे, क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज क्रेडिट कर देंगे, हाउ मच 500। पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक लिमिटेड ये क्रेडिटर्स है, ये लाइबिलिटीज है, ठीक है। ये इतने से डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्रेडिट बैलेंस होता है और ये डिक्रीज हो रही उतनी लाइबिलिटीज, तो इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। तो इस केस में एंट्री हो जाएगी पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीड अकाउंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, चेक गिवन टू पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक लिमिटेड ऑफ ₹2500। चेक गिवन टू पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक लिमिटेड ऑफ ₹2500। 2500 चेक दे रहा है कौन, पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक लिमिटेड को हम लोग दे रहे हैं। तो यहाँ पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक लिमिटेड क्या है, हमारा क्रेडिटर्स है, दैट इज द लाइबिलिटीज है, क्रेडिट बैलेंस होता है ये, और इसको हम लोग पे कर रहे हैं, ये डिक्रीज हो रही है लाइबिलिटीज, तो ये डेबिट हो जाएगा। एंड आईसीआईसीआई बैंक हमारे बिजनेस का असेट है फ्रेंड, और ये क्या होता है, डेबिट बैलेंस, चूंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, हमारा अकाउंट का बैंक बैलेंस कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो अपनी एंट्री हो जाएगी आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट। करेक्ट फ्रेंड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। रिसीड ₹1500 कैश फ्रॉम होटल स्टॉप ओवर। होटल स्टॉप ओवर से 1500 रुपीज हम लोग को कैश रिसीड हो रहा है, इसकी एंट्री करते हैं फटाफट। होटल स्टॉप ओवर ये हमारा असेट है, चूंकि डेटर है, इसको हमने गुड सेल किया था। डेबिट बैलेंस है ये, और वो पेमेंट कर रहे हैं, इस वजह से डिक्रीज हो जाएगा, और इसको हम लोग डेबिट बैलेंस जब डिक्रीज होता है तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। एंड कैश असेट है, डेबिट बैलेंस होता है ये, एंड ये इंक्रीज हो रहा है क्योंकि कैश आ रहा है हमारे बिजनेस में, इंक्रीज हो रहा है, तो ये डेबिट हो जाएगा। हमेशा आपको एंट्री, जैसा हमने बताया था फ्रेंड आपको, कि हमेशा एंट्री आपको किसके बेसिस पे करना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। आप बिजनेस के बुक में अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हमारे बिजनेस में कैश आया, इंक्रीज हुआ कैश, डेबिट कर दिया। हमारे बिजनेस में जो होटल स्टॉप ओवर बोल के एक असेट था, डेटर था, वो उसने पेमेंट कर दिया, वो उतने अमाउंट से कम हुआ, इस वजह से इसको क्रेडिट कर देंगे। करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 says टी एक्सपेंसेस ऑफ ₹100 पेड बाई कैश। टी एक्सपेंस को हमने पे किया 100 रुपीज, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, टी एक्सपेंसेस अगेन हमारे बिजनेस का एक्सपेंस हो जाएगा, और एक्सपेंस का एज यू नो गाइस डेबिट बैलेंस होता है, ये इंक्रीज हो रहा है, इसको अपन डेबिट कर देंगे। कैश असेट है, डेबिट बैलेंस होता है, यहां अपन डेबिट बैलेंस लिखें, ये डिक्रीज हो रहा है बिजनेस से, इसको क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से अपनी एंट्री हो जाएगी टी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 को कंप्लीट कर लिया। कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। आईसीआईसीआई बैंक डिडक्टेड 200 फ्रॉम आवर अकाउंट टुवर्ड्स द इशू ऑफ चेक बुक। यहाँ चेक की स्पेलिंग गलत है, चेक की स्पेलिंग करेक्ट कर लेंगे, CHEQUE, दिस इज द करेक्ट, दिस इज द टाइपिंग मिस्टेक। तो आईसीआईसीआई बैंक ने डिडक्ट कर लिया 200 हमारे अकाउंट से चेक बुक को इशू करने के एवज में, ठीक है। चेक बुक को इशू करने के एवज में इन्होंने 200 रुपीज डिडक्ट कर लिया, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक चार्जेस, जो कि हमारे लिए एक एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, इसको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट कर लेंगे फ्रेंड, डेबिट हो गया। एंड आईसीआईसीआई बैंक ये असेट है, डेबिट बैलेंस, ये उतना पैसा कट गया, डिक्रीज हो गया, तो इसे क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। तो इन दिस वे गाइस ये क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। पेड टेलीफोन बिल बाय चेक ₹300। 300 से चेक के थ्रू हमने पेमेंट किया है फ्रेंड, ठीक है। 300 रुपीज हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंस है फ्रेंड, एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट बैलेंस होगा, ये इंक्रीज हो रहा है,
इसे डेबिट कर देंगे 300 से। एंड आईसीआईसीआई बैंक असेट है फ्रेंड, असेट लिख लो आप इसको, डेबिट बैलेंस, एंड ये डिक्रीज हो रहा है, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट 300 एंड आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट 300, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 15 को फ्रेंड कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में इन्हीं 15 एंट्रीज को लेजर्स में पोस्टिंग करके देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।